समाज के बच्चों को मैं हमेशा ऊर्जा देने की कोशिश करता हूं। भीम आर्मी गुरुजी हम इसीलिए बने हैं, हम इसीलिए पैदा हुए हैं कि मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद के साथ जितने भी युवा साथी हैं उनके अंदर एनर्जी फूंकते रहें, ताकत भरते रहें उनके साथ, उनको निराशा ना उत्पन्न कर दें। हमारी पार्टी के दामोदर यादव भाई ने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा, संघर्ष के साथ। सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी निरंतर बड़ी मजबूती के साथ दतिया के अंदर एक पे एक रैली जबरदस्त की है। पूरी की पूरी टीम मजबूती के साथ खड़ी रही। आज हमारी पार्टी दामोदर यादव जी तीसरे स्थान पे रहे दतिया के अंदर। तीसरे स्थान पे आपके सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद की आवाज को जिन लोगों ने बुलंद किया भाई, उनको खूब खूब आशीर्वाद, उनको सैल्यूट करते हैं। आप लोगों ने कम से कम इतना वोटो, इतना सम्मान दे के सर्व समाज ने और तीसरे स्थान पे आजाद समाज पार्टी दामोदर यादव जी को पहुंचाया है, तो ये बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए। ये स्कैम है, ये गेम भी हो सकता है। किस तरीके का गेम होता है ये अनुमान आप लगा सकते हैं। 6000 वोट बीजेपी आसानी से प्राप्त कर सकती थी। 6000 वोट कोई ज्यादा नहीं थे। 60,000 वोट जो हैं वो बीजेपी को मिले हैं और 66,000 वोट मिले हैं अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को। 6000 वोट तो कहीं से भी सेटिंग करके कर सकते, लेकिन ये चुनाव जानबूझ के जिताया गया चुनाव है कांग्रेस पार्टी को। ये और कुछ हमारे ही लोगों के द्वारा, और ये सारा का सारा सिस्टम चलता है डब्बा मशीन की सेटिंग, और इस सेटिंग से सारा का सारा खेल हो रहा है। अब हमारा बहुजन समाज जहां से सोचता है वो लोग तो चातुर्वर्ण व्यवस्था के लोग हैं, वो बड़े शातिर होते हैं, बड़ा माइंड होता है उनका, बड़ा गेम होता है उनका, बड़ी खोपड़ी होती है। किस तरीके का गेम खेलते हैं आपके साथ आपको अनुमान ही नहीं है। मेरे बहुजन समाज के बच्चों, मेरे बहुजन समाज के शेरों हैं, तो ये जो सिलसिला है ये इनका पता नहीं, एक घिनौना काम है, पता नहीं कितने दिनों से चलता आ रहा है। कांग्रेस पार्टी लेके आई थी ये डब्बा मशीन, कांग्रेस पार्टी को भी खूब लूटा, 60 खूब मजे मारे ये। लेकिन मैं मेरे बहुजन समाज से, लोगों से अपील करता हूं, संविधान प्रेमियों से, आप लोगों से 80% बहुजन समाज, ओबीसी समाज भी बहुत बड़ा नालायक बनता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि हम भुक्तभोगी मुस्लिम समाज और SC ST दलित समाज इन्हीं का सताया हुआ है। ये भी शूद्र का वो हो रहा है, आपस के अंदर बहुत बड़ा दुश्मन हो रहा है। ये डब्बा मशीन के ऊपर महा आंदोलन करके जल्दी से जल्दी इसको बंद कराना चाहिए पूरे देश की जनता को। लेकिन कौन जाग रहा है, कौन आंदोलन कर रहा है इसके ऊपर भाई? कितने जागरूक हो रहे मुझे बताइए। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे और भी पता नहीं कितनी पार्टियां हैं, इन पार्टियों के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, ये डब्बा मशीन के ऊपर क्यों नहीं महा आंदोलन करके इसको बंद करवाते हैं? किस लिए नहीं करवाते? अपने आप में सोचने वाली बात है, मुझे बताइए। क्या देश के अंदर तुम्हारी इतनी नहीं चलती? वामन मेश्राम जी बहुत बड़े आंदोलन के कार्यकर्ता हैं, वाम सेप के वामन मेश्राम जी, आप सभी साथी जो कहते हैं, वामन मेश्राम जी का क्या इतने वामन मेश्राम जी के कार्यकर्ता नहीं है कि इस डब्बा मशीन को बंद करवा सके? इतने लोग नहीं हैं? इतनी बड़ी ताकत है, मुझे बताइए। बीएसपी पार्टी के पास इतनी बड़ी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी क्या डब्बा के लिए आंदोलन करते हुए कभी नजर आई? मशीन के लिए नहीं, कांग्रेस भी नहीं बोलती, कोई किसी के लिए नहीं बोलता, मुझे बताइए। सारी बर्बादियां, सारा खेल अपनी आंखों के आगे खेलते हैं और फिर जय भीम जय भीम जय महापुरुषों की बोलती है। चुल्लू भर पानी के अंदर नाक डबो के ससुरो मर जाओ। तुम्हारा शोषण हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, तुम्हारी आंखों के आगे सब कुछ तुम्हारा लूट रहा है, उसके बावजूद भी तुम काहे के भाई मुझे बताइए मान्यवर साहब कांसीराम जी के वो हो, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हो। ये अपने आप में बहुत बड़ा चल रहा है, लेकिन भाई भीम आर्मी गुरुजी अब कहाँ लेके चले मुझे बताइए। हम तो लोगों से अपील ही कर सकते हैं, आप लोगों को बता ही सकते हैं कि हमें ये करना चाहिए। हमारे नेता क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसी बातों को? तो जितने साथी कमेंट कर रहे हैं सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम। लालू अखिलेश जितने भी हैं इंडिया गठबंधन में, इनको इंडिया गठबंधन से बाहर कर देना चाहिए। अगर अपना भला चाहते हैं तो SC ST OBC को खुद का अपना वजूद बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल साथी कमेंट कर, आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद।
बाइकआउट आरएसएस बीजेपी डब्बा मशीन। लेकिन भैया करते रहो बाइकआउट, हमारे नेता, हमारे संगठन, हमारे बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग जब तक मैदान के अंदर नहीं उतरेंगे। एक लड़का अभिजीत दीप के हैं इलेक्शन कमीशन, ये जो था वो शिक्षा मंत्री था, उसका वो अपना ऊँग के अंदर था, नहीं दिलाएंगे नहीं दिलाएंगे। कल का लड़का एक युवा साथी हमारा अभिजीत दीप के और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिवा दिया। अरे वो तो कोई राजनीति के अंदर भी नहीं था। अरे अभिजीत दीप के कोई पार्टी के अंदर था, कोई नेता था, कोई क्या था? अरे तुम लोगों के लिए शर्म की बात है, 4-4 बार 3-3 बार तुम बोलते हो हम इतने बड़े, वसूबे के इतने बड़े स्टेट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं हम 3-3 4-4 बार, और तुम डब्बा मशीन को बंद नहीं करवा सकते? चुल्लू भर पानी को पी लो, है? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। एक लड़का अभिजीत दीप के और टक्कर लेके पार्टी से, और किस तरीके से भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मिलके संघर्ष को जीता के और वो इस्तीफा दिलवाना पड़ा। देश का प्रधानमंत्री कभी लाइव नहीं आया, कभी बोला नहीं देश के प्रधानमंत्री जी, कभी उनको लाइव में आ के बच्चों को वो देनी पड़ी, बोलना पड़ा लाइव में आए कि भाई कोई बात नहीं, हम आपकी बातों को सुनेंगे 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 सुनेंगे। लेकिन कोई नहीं सुनने वाला है। आपको फिर लॉलीपॉप चुसा देते हैं और उसको फिर उस गोली को आप चूसने लग जाते हैं। तो मेरे युवाओं, मेरे देश को, बहुजन समाज के बच्चों, साथियों, बहुजन समाज के लोगों, आपको भाई जागना तो पड़ेगा। हैं जाग जाएंगे तो भला है, ना जागेंगे तो भी भला है। भाई क्या करें अब, गुरुजी कितना आप लोगों को समझाए, कितना आप लोगों को कहे। गुरुजी ने भी, लेकिन दतिया का जो चुनाव है इसके ऊपर इस तरह का रिजल्ट हमने सोचा नहीं था कि ये रिजल्ट आएगा। इस चुनाव ने हमें बहुत बड़ा निराशा दी है और बड़ी निराशा हमें हाथ लगी है। हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि मेरे युवाओं को, मेरे दोस्तों को, बहुजन समाज के साथियों को इसके जो काम किया है और मजबूती के साथ आप खड़े रहे दतिया के अंदर, और तीसरे स्थान पे पार्टी को, आज़ाद समाज पार्टी को आप लेके आए, ये बहुत बड़ी बात है। मजबूती है, ताकत है, टेंशन मत लो। समय आएगा, वक्त भी आएगा अपना, एक दिन हमारा भी ज़बरदस्त लहर आएगी, टेंशन मत लो। हैं